नीतीश बाबू बीजेपी के साथ में हैं और इसीलिए बीजेपी को सारे मुसलमान हेट करते हैं, इसलिए उनके साथ में नहीं है। तो चोर ही को सपोर्ट करेगा ना, ये तो दुनिया का रीति है, चोर को ही सपोर्ट करता है। अगर यदि हमारे राज्य तो क्या पूरे देश में अगर बीजेपी का सरकार नहीं होता तो हमारा देश जो है ना आधा गुलाम हो जाता, अभी फिर 1947 के पहले वाला हिस्ट्री आ जाता। अभी को लोग बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान कह के बांटा जा रहा है। तो बेहतर है कि भाई मत जाए आदमी, हिंदू मुसलमान जब हो ही रहा है तो मत जाए आदमी, चाहे लालू हो, चाहे तेजस्वी यादव हो या चाहे पासवान जी हो। जो समझदार है वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सही नेता को ही परख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूँ आपके साथ अंशु गोस्वामी। जिस तरीके से रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों की राजनीति के गलियों में बड़ी चर्चा होती है और ये फेमस रहा भी है। इसी तरीके से अभी बिहार की राजनीति में भी घमासान शुरू हो गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मुस्लिम समुदायों और मुस्लिम वर्गों के लिए रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी रखते हैं, जो कि मुस्लिम वर्गों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। और वहीं अगर देख ले तो चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी को भी मुस्लिम वर्ग नकारते नजर आए। वहीं तेजस्वी की पार्टी को सर आंखों पे बिठाते आए। आखिर वो माजरा क्या है? क्या मुस्लिम डर गए? एनडीए की सरकार आएगी, उनकी स्थिति खतरे में पड़ जाएगी? इसी विषय पर हमने बिहार के कुछ लोगों से बातचीत की। देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने भी नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को स्वीकार नहीं किया, इससे क्या लगता है कि सारे मुस्लिम नाराज है, आरजेडी में चले गए? ऐसा तो नहीं लगता है कि आरजेडी में ही सब चले गए हैं, सब अलग अलग मतलब कि देख रहे हैं और नीतीश बाबू से उन लोग को कुछ लग नहीं रहा है। पहले तो ये नीतीश बाबू मुसलमानों के साथ में कुछ ज़्यादा ही मतलब कि इंटेग्रल रहते थे, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब ऐसा है नहीं क्योंकि नीतीश बाबू बीजेपी के साथ में हैं और इसीलिए बीजेपी को सारे मुसलमान हेट करते हैं, इसलिए उनके साथ में नहीं है। बस मुझे ऐसा ही महसूस होता है। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम जो वोट बैंक है वो अब नीतीश जी को मिलने वाला नहीं है, सब आरजेडी के सपोर्टर खुल के हो गए? ऐसा नहीं है कि सब आरजेडी में ही जाएंगे। पासवान भी हैं और भी पार्टी हैं, जैसे कि वो आपको मधेपुरा से हैं, आपको पप्पू यादव वगैरह हैं, उन लोग के साथ भी वो जाएंगे। ऐसी बात नहीं, जाएंगे, जरूर जाएंगे। आपने अच्छी बात की। चिराग पासवान की भी इफ्तार पार्टी को मुस्लिम समुदाय उन्हें ठुकरा दिया, तो क्या लग रहा है अब चिराग से भी कट गए मुस्लिम वर्ग और नीतीश से भी? तो क्या पूरा सपोर्ट वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी को करेंगे? ऐसा हो भी सकता है, तेजस्वी को कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए वैसे क्या होता है ये तो पता नहीं है। लेकिन अब चिराग पासवान को अगर हेट कर रहे हैं, वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। लेकिन वो नाराजगी क्या है मुस्लिम वर्गों की कि एकदम इतने नाखुश हो गए सीएम से कि नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी को एकदम नकार दी? क्योंकि ये लोग बीजेपी के साथ में सट गए हैं ना जी। प्रॉब्लम उन लोग को ये है कि बीजेपी के साथ में सट गए हैं और बीजेपी को जो मतलब मुसलमान लोग हैं वो पसंद नहीं करते हैं। बस यही बात है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है और सब राज्य में अच्छा काम कर रही है। और क्या नाम है, ये बिहार में भी हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ बदलाव हो और बीजेपी की ही मतलब का ही शासन आए यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने नीतीश बाबू को भी बहुत देखा है और जदयू को, जनता दल को भी देखा है हमने, और गुंडा राज भी देखा है हम लोगों ने, सब चीज़ देखा है। और अब चाह रहे कि एक बार बीजेपी को भी फुल फाइनल उनको मिलना चाहिए कि वो कुछ कर सके। सबको देखना ज़रूरी है। तो क्या ये इतना बड़ा समस्या बन के उभर रहा है? बीजेपी क्या हिंदू वोट पार्टी रही है, इसलिए मुस्लिम सब बीजेपी से डरने लगे हैं, नीतीश साथ में गए तो उन्हें अब घाटा होगा? घाटा हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब तो ये तो इलेक्शन आने के बाद ही मतलब कुछ ऐसा लगेगा, महसूस होगा, क्योंकि अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं इस बारे में हम लोग। आरिफ मोहम्मद खान जो कि एक मुस्लिम वर्ग से रहे हैं, वो राज्यपाल बन जाते हैं और वो नीतीश और बीजेपी दोनों के लिए क्या वो वोट बैंक वापस लाने में साबित हो सकते हैं? वो एक अगर बात करें कि वो बड़े वोट बैंक में सपोर्ट करवा सकते हैं? नहीं, देखिए मुस्लिम लोग का जो मतलब कि जो ये क्या नाम मन है, वो चाहते हैं कि कोई भी पार्टी ऐसी आए जो हमारा तुष्टीकरण करता रहे, हम जैसे चाहे वैसे चले, सब मानता रहे, ठीक है ना। लेकिन अब पब्लिक समझदार हो गई है, ऐसा होने नहीं देगी। पब्लिक भी अपने तरीके से ही चलना चाहती है।
हाँ, जहाँ जी। स्वाद लेवेगा कि हमको मलाई खाने मिलेगा वो करेगा ही करेगा ये मलाई मतलब अपने खाने फायदे सत्ता के में लिए रहने के लिए करता है। नेता सब अपने सत्ता के फायदे के लिए कुछ भी सत्ता कर के लिए सकते करता हैं। है, एकदम सत्ता के लिए करता है। और इसमें कोई ये नहीं, दोनों सब एक जगह खाएगा पिएगा, लड़वा के मरवा देगा कटवा देगा, वो अपना बेटा को काहे नहीं बेचता है, यही तो हमको ये आप अच्छा हम कभी नहीं देखा। ये कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं सर। हम नेता को अपना बेटा को पहले उतारे तब पब्लिक जाए, न तो वरना बहिष्कार कर। लेकिन इफ्तार पार्टी को भी बहिष्कार किया गया है मुसलमानों द्वारा। सीएम नीतीश कुमार बहिष्कार करने के प्रयासों को वो कम करते नजर आए। और इफ्तार पार्टी जो रमजान के महीने में होती है, बड़ी रहती है मुस्लिम वर्गों के लिए, तो सीएम नीतीश कुमार अपने ओर से पेश किए मुसलमानों के लिए और वो सब बहिष्कार करते नजर आए। ऐसा क्यों, क्या लग रहा है क्यों? जी बताइए। बहिष्कार न करते आए क्यों? अरे वो अपना अपना सबका धर्म है, कर्म है, कर रहे हैं। जैसे चिराग पासवान किए हैं, बुलाएं सबको, आए नहीं। ऐसा तुम न्यूज में नहीं देखे कि नकार दिए। लेकिन फिर भी वही तेजस्वी के इफ्तार पार्टी में सारे मुस्लिम सब जाते आए हैं और गए भी, और उन्हें सराखों पे बिठाते हैं। हम तो देखे कि उनका भी मैं मुस्लिम लोग आया था, ऐसा थोड़ी था कि उनका इनकार कर दिया था। नहीं कर दिए। और बड़ी बात यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एनडीए की सरकार से मुस्लिम सब डर गए कि अगर वो आ जाए तो नहीं, हमारे ऐसा- अस्तित्व को खतरा होगा। ऐसा कोई बात नहीं है, ये सब कुछ बात नहीं है कि एनडीए के सरकार क्योंकि आवेगा सारा तो- वोट तो जाता है आरजेडी एनडीए को। का सरकार आएगा तो और बढ़िया आएगा। हम तो कहते हैं कि इस बार सरकार चेंज होवे, बिहार में अच्छा काम होवे, और क्या चाहते हैं। लेकिन फिर भी मुस्लिम सब क्यों डर रहे हैं एनडीए की सरकार से? ऐसा कोई बात नहीं कि मुस्लिम लोग डर रहे हैं, सब यहाँ भाई भाई मिल के रहते हैं। जो भाई भाई अगर मिलके रहते हैं तो पार्टी यहाँ में भी तो जाना जैसे चाहिए। इस बिल्डिंग में मुस्लिम हिंदू सब रहता है, सब लोग साथ में रहते हैं। हो रहा है अभी भी अवतार पार्टी हो रहा है, हम लोग के भी बुलाता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई लेकिन डरता है। एक भाई को गले लगाते हैं, वहीं आरजेडी की ओर से अगर पार्टी आती है तो उसमें सब शामिल होते हैं। लालू यादव की इफ्तार पार्टी बड़ी एकदम फेमस रही है, तो इस पे भी तो एक सवाल है ना कि एनडीए नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, उनकी पार्टी को ठुकराते हैं और आरजेडी की पार्टी को गले लगाते ऐसा हैं। तो हम नहीं सुने हैं, बाकी ठुकराता किसी पार्टी का, ये सब तो हम नहीं जानते। सब लोग मिलजुल के रहते हैं बिहार में, ऐसा तो कोई बात है नहीं कि मुस्लिम लोग डर रहे हैं, यहाँ हिंदू लोग अड़ल हैं। तो यहाँ पे भी राजनीति पूरी तरीके से नजर आ रही है। नीतीश कुमार द्वारा रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी जो कि बड़ी रहती है मुस्लिम वर्गों के लिए, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुस्लिम वर्गों के लोगों को देना चाहते थे, वो सब ठुकरा दिए। और वहीं आरजेडी की पार्टी में वो हर बार शामिल होते आए हैं। क्या लग रहा है कि ये अलग राजनीति है? डर रहे हैं कि नहीं, उन्हें आरजेडी को सपोर्ट करना है, एनडीए को नहीं, नीतीश को नहीं? नहीं, नीतीश को वो सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। इसका मतलब उनका ठुकरा दिए तो नीतीश को सपोर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, किन्हें करना चाह रहे हैं वो फिर? आरजेडी को सपोर्ट। ऐसा क्यों? उनको लग रहा है कि आरजेडी है तो वो सुरक्षित हैं और नीतीश और एनडीए आएगी तो वो खतरे में पड़ जाएंगे। उनको लग रहा है कि आरजेडी में ही हम सुरक्षित हैं और जदयू में सुरक्षित नहीं है। इसी वजह से। हाँ, इन्हीं वजह से वो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। और फिर भी वो एक तरफ सवाल ये भी है कि युवा चेहरा की पार्टी को भी इफ्तार पार्टी को नकार दिए, और वहीं तेजस्वी की पार्टी में वो सब शरीक होते हैं, आते हैं, लगता है कि वो उनके परिवार के सदस्य हैं। तो चोर ही को सपोर्ट करेगा ना, ये तो दुनिया का रीति है, चोर को ही सपोर्ट करता है। अगर यदि हमारे राज्य तो क्या पूरे देश में अगर बीजेपी का सरकार नहीं होता तो हमारा देश जो है ना आधा गुलाम हो जाता। अभी फिर 1947 के पहले वाला हिस्ट्री आ जाता। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है? आपने चोर की बात की, चोर मतलब कि आप बताएंगे हमारे दर्शकों को चोर किस तरीके से आप समझते हैं? हाँ, इसलिए समझते हैं कि हमारी जनता को वो बुड़बक बना के अपना वोट लेती है। बताइए कि हमारे आरजेडी जो है वो कहते हैं कि यादव जी मेरे हैं। कितने परसेंट यादव को वो अपना काम में हासिल किया? सिर्फ मुस्लिम को। वो तो जानते हैं कि यादव मेरा है, लेकिन यादव लोग हैं अपना सपोर्ट करते हैं कि नहीं ये मेरा जात है, बात है। अच्छा, तो ये यहाँ पे बड़ी बात है। तो क्या लग रहा है कि एकदम नीतीश और नहीं, कुछ है, लेकिन 75% आरजेडी में ही है। लेकिन ऐसा ये चीज़ खत्म नहीं होगा। मुस्लिम का प्रभाव आरजेडी पर ही रहेगा। तो क्या एक तरफ अगर कहा जाए तो वहीं युवा चेहरा चिराग पासवान, उनका भी प्रभाव मुस्लिमों पे नहीं रहा? नहीं, वो भी दिल जीतने में सफल नहीं हुए? नहीं, कभी भी मुस्लिम वोट देंगे तो आरजेडी को ही देंगे। तो यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक सीएम नीतीश कुमार का यहाँ पे खतरे में नजर आ रहा है। हाँ, खतरे में आ रहा है। जो एजुकेशन पर्सन है मुस्लिम में, वो उनका सपोर्ट कर रहा है नीतीश जी का।
लेकिन ऐसा मतलब 70-30 का रेशियो चल रहा है। 70% अभी भी आरजेडी में है। और चिराग पासवान के उनके वोट बैंक में क्या जो पढ़े लिखे हैं वो देंगे? मुश्किल से थोड़ा 5% आ जाए तो आ जाए। मतलब बहुत कम मुस्लिम है जो चिराग पासवान हाँ, को भी वोट बहुत देंगे। कम 5%। चलिए 70% आरजेडी में आएंगे, आपको मतलब 25 इधर आ जाएंगे। चलिए शुक्रिया। पासवान की इफ्तार पार्टी को भी मुस्लिम समुदाय के लोग ठुकरा दिए और नीतीश की भी पार्टी को ठुकरा दिए। इफ्तार पार्टी जो रमज़ान पे बड़ी खास रहती है, नीतीश कुमार द्वारा दी गई रमज़ान की पार्टी को वो सब नकार दिए। बड़े नेता जो मुस्लिम के रहे, बड़े लोग, वो भी ठुकरा दिए। आरजेडी में क्या वो सब इतना ज़्यादा चले गए और आरजेडी को सब कुछ समझ रहे हैं, मान रहे हैं? लग रहा है कि बिहार में आरजेडी ही मुस्लिम के लिए सब कुछ, नीतीश से और एनडीए से। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फॉल्स बात है। जो भी अगर बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो लेकिन वो जिस तरीके से रमज़ान के इफ्तार पार्टी को वो देना चाहते थे, खुशी की बात है, वो उन्हें ले, अगर वो चाहते तो ले सकते थे, लेकिन वो क्या आरजेडी को सपोर्ट करने के लिए पार्टी को मना कर दिए? वही तेजस्वी की पार्टी में मुस्लिम वर्ग के सभी लोग जाते हैं, स्वीकार करते हैं। तो क्या लग रहा है कि इससे नीतीश के वोट बैंक में कमी आएगी, मुस्लिम वोट बैंक की? नहीं, कोई कमी नहीं आएगा इससे। ये जो भी मतलब इस बात पर विचार कर रहा है और बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। जो समझदार है वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो सही नेता को ही परख रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन क्या लग रहा है कि सच में एनडीए सरकार से मुस्लिम वर्ग एकदम ज़्यादा वो दुखी हैं? लग रहा है कि खतरा है उनके लिए एनडीए सरकार? नहीं, कोई खतरा नहीं है और ये सब बनाया हुआ बात है, इससे कुछ नहीं होता। तो क्या वो एक तरफ इफ्तार पार्टी जो चिराग द्वारा दी गई, चिराग पासवान ने भी मुस्लिम वर्गों के लोगों के लिए पार्टी रखा, तो वो भी बहिष्कार कर दिए, ठुकरा दिए, चिराग को भी नकार रहे हैं। तो यहाँ पे बात ये उभर के आ रही है कि क्या एनडीए बीजेपी सरकार से मुस्लिम वर्ग काफ़ी त्रस्त हो गई है क्या? कि वो कोई त्रस्त नहीं है, बीजेपी से कोई खतरा नहीं है और बीजेपी हिंदू हो या मुस्लिम से ही देख रहा है। लेकिन फिर भी एनडीए सरकार की वजह से ही अगर बड़ा सवाल है कि तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरफ और नीतीश चिराग दोनों को नकार रहे हैं, उनको डर है कि ये हिंदुत्व पार्टी है, इस वजह से मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आज के डेट में जो समझदार है, जो शिक्षित है, जो समझ रहा है कि हमारा देश, हमारा राज्य किस तरह से चल सकता है, कौन चला सकता है, उसके पक्ष में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। जो समझदार है वो बीजेपी को ही पकड़ रहा है। चल, जिस तरीके से चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी को ठुकरा दिया गया, वो युवा चेहरे और तेजस्वी की पार्टी को वो स्वीकार कर लिए मुस्लिम वर्ग के लोग, तो क्या मुस्लिम वर्ग के लोग को के भी वर्ग किसी भी पार्टी का मुसलमानों को नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि वो अफ्तार अलग है, क्योंकि वो किताब से ऐसा होता है कि उसमें किसी भी तरह का गलत पैसे का इस्तेमाल उसमें नहीं किया जाता है। ठीक ना, पार्टी में पैसा होता तो जानते ही लोग कहाँ से आता है, कैसे आता नहीं आता। लेकिन क्या तेजस्वी के अगर पार्टी की बात की जाए नहीं खाना चाहिए, तो नहीं खाना उनके पैसे को कैसे खाते हैं? नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना, किसी भी पार्टी होना चाहिए, नहीं खाना चाहिए किसी भी लेकिन पार्टी। एक तरफ तेजस्वी की पार्टी को मुस्लिम समुदाय, ऐसा क्यों? नीतीश कुमार के भी पार्टी में बहुत सारे लोग, बहुत बारे मुस्लिम भी गए, हिंदू भी गए हैं, अपने आपस में अपना सब मिलजुल के जाते हैं, खाते पीते। कायदे से जाना नहीं चाहिए, किसी भी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, ये कहने लगे। अच्छा भाई वो दिल से अगर वो देना चाहते हैं, पेश कर रहे हैं, तो इसमें देने में और लेने में क्या नहीं आना दिक्कत? चाहिए, इसमें वो अलग तरह का चीज़ इसमें नहीं जाना आना चाहिए, बस ये समझिए। आपको बड़े वो इस तरीके की अच्छी जानकारी मालूम पड़ रही है, तो जिस तरीके से तो फिर भी तेजस्वी के हर बार की इफ्तार पार्टी को वो सब लोग आज भी जाते हैं, कल सड़कों भी पे जाएंगे, बिठा रहे हैं। हाँ एकदम, कल भी जाएंगे, आवाज़ भी गए लोग, लेकिन कायदे से नहीं जाना चाहिए। क्यों? बस नहीं अच्छा, जाना लेकिन फिर जाते आ रहे हैं, आप देखेंगे, देख उठा के लीजिए, देख लीजिए, यहाँ लालू पर यादव की पार्टी हो, तेजस्वी, आरजेडी के हर पार्टी में वो शामिल अभी का होते आए हैं। सिचुएशन क्या हो रहा जी। है, अभी को लोग बांटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान कह के बांटा जा रहा है। तो बेहतर है कि भाई मत जाए आदमी, हिंदू मुसलमान जब हो ही रहा है तो मत जाए आदमी, चाहे लालू हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, या चाहे पासवान जी हो, चाहे। लेकिन मुस्लिमों को गले लगाने की कोशिश एक सीएम द्वारा, नीतीश कुमार द्वारा किया गया, लेकिन मुस्लिम वर्ग खुद ही यहाँ पर एक लकीर खींच दिए। आखिर हाँ नहीं,
नहीं जाना चाहिए। नहीं जाके लकीर ही खींचना हुआ सर। वो सबका क्या? नहीं सर, तो फिर भी एक गले लगाने की कोशिश भी कह सकते हैं, जिसे कि या फिर क्या लग रहा है वो सब दूर रहना चाहते हैं, एनडीए को वोट नहीं करना चाहते, नीतीश को वोट नहीं करना चाहते। सब अपने देश का आदमी है, जिसको जिससे मन भरता है उसको आके वोट करता है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे बांटने वाला जो काम हो रहा है हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान लोग भी सोचा होगा कि भाई अफ्तार का दावत है, अफ्तार का पार्टी मिल रहा है, वो लोग दे रहे तो हम नहीं खाएंगे। ऐसे पर्सनली अगर वो देंगे तो वो लोग खा लेंगे, लेकिन ऐसे पार्टी उटी की तरफ से नहीं कोई खाएगा। ऐसा चलिए, सबको नकार ही देना चाहिए। क्या फायदा भैया जब हिंदू मुसलमान में सरकार बांट रही है, हिंदू का खाना मुसलमान का पर खाना, ये कहा जाएगा ना, होटल मुसलमान का होटल, हिंदू का ठेला मुसलमान का ठेला, हिंदू का मोहल्ला मुसलमान का मोहल्ला, हिंदू का पर्व मुसलमान का पर्व। अभी तो देश में सिर्फ यही बातें हो रहा है। तो लेकिन आरिफ मोहम्मद खान भी मुस्लिम है सर, वो भी एक राज्यपाल है बिहार यहाँ के। पे देश में सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यही तो खाली बातें होता है। तो कौन करे? नेताओं द्वारा किया जा रहा है। और कौन करता है? हम करते हैं, आप करती हैं। जी, वही बताइए। हम लोग करते हैं, हम लोग तो भाई मिलजुल करके रहते हैं। आम पब्लिक है, आप बताएंगे। हम लोग तो मिलजुल राय। रहते हैं। इसी जगह पे देखिए कितने सारे मुस्लिम लोग काम कर रहे हैं, कितने सारे हिंदू लोग काम कर रहे हैं, सब लोग तो रह रहे हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत का बात नहीं है ना। लेकिन हिंदू मुसलमान का वाला को बांटने वाला काम कौन कर रहा है? तो आप खुद जानती हैं, हमसे ज़्यादा ना बड़े आप बेहतर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा जिस तरीके से सीएम नीतीश और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टियों को मुस्लिम वर्गों के लोग नकारते नजर आए, और तेजस्वी की पार्टियों को क्यों वो सर आंखों पे बिठाते आए। इन तमाम विषयों पर बिहार के जनता ने खुलकर बातचीत की, जवाब दिया। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।